सुबह 5 बजे गौरीघाट में आई बाढ़। इन्वर्टर, साउंड बॉक्स, तख्त सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहे। तेज बारिश से गौर टेमर नदी का जल स्तर बढ़ा तो गौरीघाट में आई बाढ़। महाआरती का था आयोजन आज, तैयारियों पर फिरा पानी। नजारा देख नर्मदा भक्तों की आंख में आए आंसू। बीती देर रात हुई जबरदस्त बारिश से गौर टेमर नदी का जल स्तर बढ़ा तो सुबह करीब 5 बजे नर्मदा तट गौरीघाट में अफरा तफरी मच गई। आलम यह था कि घाट पर मौजूद किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और अचानक बढ़े जल स्तर के बाद नजारा था कि वहां मौजूद तख्त, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, साउंड बॉक्स, इन्वर्टर सभी पानी में बह गए। वहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घाट पर मौजूद मोनू दाहिया, ओंकार दुबे सहित अन्य नर्मदा भक्तों ने यश भारत को बताया कि पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ है कि गौरीघाट का इतना जल स्तर बढ़ा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जानकारी के अनुसार मां नर्मदा महाआरती समिति के पदाधिकारियों द्वारा गौरीघाट नर्मदा तट पर महाआरती का आयोजन आज शाम 7:30 पर होना था, जिसको लेकर संस्था के पदाधिकारियों ने सारी व्यवस्थाएं घाट पर कर रखी थीं। अचानक आई बाढ़ से पूरा सामान पानी में बह गया, जिसके बाद नर्मदा भक्तों की आंख में आंसू तक आ गए। फिर भी नर्मदा भक्तों ने कहा कि आज शाम को वे नर्मदा तट पर महाआरती करेंगे। 5 बजे सुबह बिल्कुल घाट पे थी मैया जी, बिल्कुल घाट पे, और अचानक से इतना तेज़ बढ़ा हुआ है कि 20 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी स्तर, जल स्तर गौर टेमर नदी का अचानक से इतना बढ़ा है। डैम का इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना आज गौर टेमर नदी का जल इतनी तेज़ बढ़ा हुआ है। बहुत सारे तख्त बहे, बहुत सारे किसी का सामान बहा। आज भी होटल के सामान कई बहुत से इलेक्ट्रिक पार्ट से डूबे पड़े हुए हैं। बिल्कुल मौका बिल्कुल नहीं मिल पाया। 5 बजे पूरे घाट में पूरी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 5 बजे के बाद जो इतनी तेज़ी से बढ़ा हुआ है कि संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सावन की बारिश ने लोगों को तहस नहस कर दिया। गौरीघाट में तट पे सब कुछ बह गया। प्रशासन का कोई एक्शन नहीं, ना कोई सूचना, ना बाढ़ के लिए कोई संकेत कि कोई खतरा भी आ सकता है। नगर निगम गर्मी में तो बहुत माइक लगा के अनाउंस करती रही, लेकिन मौके पे सब नदारत है। कलेक्टर महोदय का तो कहना ही क्या। आज अचानक बाढ़ आई रात में 1:30 बजे। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। जो सो रहे थे वो पानी में डूब गए, जो रह रहे थे वो बह गए, तैर के बाहर आए, और पूरे लोगों के खाने पीने का सामान और उनकी दुकानें सब बह गईं। लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे, लेकिन प्रशासन, नगर निगम कोई मददगार नहीं दिख रहा। ये जो पानी आया नर्मदा जी का है कि और दूसरी नदियों का? नहीं, ये पानी है गौर टेमर का, जो सिवनी जिला और डिंडोरी जिला के तलहटी में अपने पानी गिरता है। वो गौर और टेमर से जो इधर आता है नर्मदा जी में, वो बाढ़ का प्रभाव है। अभी देख रहे हैं जो दृश्य नर्मदा जी का, यहाँ पर बेहद बारिश के कारण पूरा जल स्तर देखिए आप कितना पुरोहित और सब व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानें सब अस्त व्यस्त हो गई हैं। भारी बारिश हुई है जिसके कारण पूरे एरिया में बिल्कुल लबालब पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भारी स्तर पर बढ़ चुका है, जिसके कारण मतलब ये है कि जल्द से जल्द इसमें सही व्यवस्थाएं रहें, जिसके कारण नुकसान ना पहुंचे किसी को भी। प्रशासन भी इसमें अच्छी अपनी सहयोगिता दिखाए बेहतर रूप से। रोहन अवस्थी। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज। बोन मैरो, बायोप्सी, कैंसर का सफल इलाज।